जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली अजमेर हाईवे पर टला है भांकरोटा अग्निकांड जैसा बड़ा हादसा। हाईवे पर चलते केमिकल ट्रक में अचानक से आग लग गई। सूचना पर भांकरोटा पुलिस मौके पर पहुंची। हाईवे पर तुरंत रोका गया यातायात। समय रहते अग्निशमन यंत्रों से आग बुझाने के प्रयास किए गए। पुलिस बिना इंतजार किए खुद ही बनी फायर फाइटर। फायर ब्रिगेड पहुंचने के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। और इसी हाईवे पर 2 साल पहले आपको याद होगा भांकरोटा अग्निकांड, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी, कई लोग बुरी तरीके से झुलस गए थे। अब एक बार फिर से हादसा ये बड़ा हो सकता था, लेकिन टला है बड़ा हादसा। पुलिस की तत्परता से ये बड़ा हादसा टल गया है। दमकल की टीम का इंतजार नहीं किया, बल्कि पुलिस जैसे ही पहुंची तुरंत आग बुझाने में जुट गई। आशुतोष हमारे सहयोगी जुड़ रहे फ्लाइन पर। आशुतोष, वाकई में पुलिस की कार्यशैली की यहाँ पर तारीफ करनी होगी, क्योंकि छोटी सी भी अगर गलती होती या फिर थोड़ी सी देरी होती तो हादसा वैसा ही हो जाता जो हमने पहले देखा। देखिए, बिल्कुल ये हादसे बड़े हादसे में तब्दील हो सकता था, लेकिन पुलिस की जो तत्परता है वो काम आई, सूझबूझ काम आई। ना सिर्फ तुरंत मौके पर पहुंचे, बल्कि तुरंत जो फायर ब्रिगेड की टीम है उनको भी इस बीच में सूचित कर दिया था। सबसे पहले खुद ही मौके पर पहुंचे एसएचओ। और बड़ी बात ये रही कि क्योंकि पिछले हादसों को देखते हुए ये एक सूझबूझ थी कि ट्रैफिक को तुरंत रोक दिया गया था। क्योंकि होता यह है कि इस तरह के हादसों में कोई भी आसपास से व्हीकल निकलता है, वो क्योंकि या तो उसमें पेट्रोल रहता है, कोई ना कोई ज्वलनशील रहता है, वो आग पकड़ता है। ट्रैफिक को रोका गया और तुरंत उस आग को कंट्रोल किया गया। उसके बाद में मौके पर फायर ब्रिगेड को भी एहतियातन बुलाया गया था और दोनों तरफ से इस हाईवे पर ट्रैफिक को रोक के इस आग को पहले कंट्रोल किया गया। और जब पूरी तरीके से ये तस्दीक कर ली गई, तसल्ली कर ली गई कि अब किसी तरीके की कोई अब आग देने की घटना नहीं हो सकती, पूरी तरीके से नियंत्रित है, तब जाके इस पूरे टैंकर को साइड में हटाया क्रेन से पूरे तुरंत, यानी कि ये टाइम मान के चलिए लगभग आधे घंटे में इस पूरी स्थिति को कंट्रोल किया गया। और उसके बाद में जो यातायात है यहाँ को सुगम किया गया। अपने आप में एक बड़ा भीषण हादसा था, अग्निकांड था, जो कि जयपुर में इसी जगह पे सामने निकल के आया था। तो उसी को देखते हुए, उस हादसे की तमाम जो चीजें सामने आई थी उनको देखते हुए ये तुरंत कार्रवाई की गई है जयपुर पुलिस की तरफ से और एक बड़े हादसे को टाला गया। लेकिन आशुतोष, क्या वजह रही आग लगने की? क्या ये कोई समझ पाया? क्या अब जांच होगी इसकी? देखिए, जाहिर है इसकी जांच होगी और इसमें क्या कोई केमिकल, क्योंकि ज्वलनशील तो केमिकल था ही उसके अंदर, लेकिन आग कैसे पकड़ी, आग लगने के कारण क्या थे, क्या उस व्हीकल के अंदर किसी तरह का कोई शॉर्ट सर्किट हुआ जिसके चलते ये आग लगी है, इन तमाम तथ्यों को लेके पुलिस अपने स्तर पर जांच करने की सूचना हालांकि जिला प्रशासन स्तर को भी दी गई है। पुलिस फिलहाल भांकरोटा थाना पुलिस जो है वो अपने स्तर पर इसके पूरे मामले की जांच करेगी। लेकिन फिलहाल जयपुर के लिए, पूरे राजस्थान के लिए सबसे बड़ी राहत ये रही कि ये एक बड़े हादसे में तब्दील नहीं हुआ। तुरंत पुलिस की सूझबूझ के साथ में उसको तुरंत कंट्रोल किया। और कब का ये मामला है आशुतोष? देखिए, सुबह तकरीबन 4 से 5 बजे के बीच में ये हादसा बताया जा रहा है। जिस समय अच्छी बात ये रही कि नाइट पेट्रोलिंग पे थी पुलिस की टीमें, भांकरोटा थाना पुलिस की टीमें लगातार नाइट पेट्रोलिंग कर रही थी। तुरंत ये सूचना थानाधिकारी को दी गई थी, इसीलिए थानाधिकारी तुरंत पूरे जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और समय रहते सभी एजेंसी हैं उनको एहतियातन सूचित भी कर दिया गया था। अगर ये बड़े हादसे में तब्दील होता तो फायर ब्रिगेड को भी सूचित कर दिया गया था। यहाँ तक कि जो सिविल डिफेंस की टीमें हैं उनको भी सूचित कर दिया गया था, जिला प्रशासन को भी सूचित किया गया था, क्योंकि पिछले हादसों से सबक लेते हुए देखा गया कि इस तरीके के जो हादसे होते हैं उसकी सूचना आती है, लेकिन अगर इस पे तुरंत एक्शन, रैपिड एक्शन लिया जाए तो कहीं ना कहीं आपके पास ये मौका रहता है कि इसको कंट्रोल किया जा सके। और वही सूझबूझ जो है वो जयपुर पुलिस की काम में आई है। अच्छी बात ये थी कि आग बुझाने के जो उपकरण थे वो पुलिस के पास में मौजूद थे, जिससे समय रहते हुए इस भीषण जो हादसा हो सकता था उसको समय रहते ही कंट्रोल किया गया और बड़ा हादसा टल गया। लेकिन आशुतोष, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि आग लगी है, काफी समय तक यातायात फिर बाधित रहा होगा। वो बात अलग है, आप कह रहे हैं कि बाद में बहाल कर दिया गया, लेकिन आग बुझाने में मशक्कत भी करनी पड़ी है टीम को। देखिए, क्योंकि ये अपने आप में एक ट्रेलर था। आप देखेंगे कि एक लंबा चौड़ा जो टैंकर होता है उस तरह की स्थिति थी। तो सुबह का जो समय रहता है उसमें अमूमन ट्रक्स का ही मूवमेंट देखने को मिलता है। हालांकि 5 बजे के बाद में जो बसेस का मूवमेंट है वो देखने को मिलता है, जैसा भांकरोटा अग्निकांड के समय पे भी देखा गया था और करीबन उसका समय भी वही आसपास रहा था। तो जो देर रात के समय से लेकर लगभग 4
से 5 बजे तक का जो समय रहता है उसमें सबसे ज्यादा इस हाईवे पे मूवमेंट्स ट्रक्स का रहता है, जिसमें केमिकल के टैंकर्स होते हैं, गुड्स कैरियर वाले जो टैंकर्स होते हैं, वो तमाम टैंकर्स या दूसरे ट्रक्स जो होते हैं उनका मूवमेंट रहता है। ये एक गनीमत थी कि ट्रैफिक को समय रहते रोक दिया गया था, तो ट्रैफिक रुकने से किसी तरह का जो मूवमेंट है वो उस तरफ नहीं हुआ और पैनिक जैसी स्थिति नहीं हुई। अमूमन जब ट्रैफिक का मूवमेंट लगातार होता है तो वहां नियंत्रित करने वाले जो पुलिस या दूसरी एजेंसी होती है उनके दिमाग में ये भी रहता है कि आग अचानक से दूसरे व्हीकल्स ना पकड़ ले, तो ट्रैफिक को रोकना सबसे बड़ी अच्छी और सार्थक। बिल्कुल आशुतोष, देखिए सूझबूझ और सतर्कता की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो ये तस्वीर हम बार बार आपको दिखा रहे हैं इसलिए कि आप देखिए किस तरीके से, किस सजगता